हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोकमान, जय भीम, जय संविधान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे रहें, यही मेरी भगवान बुद्ध से प्रार्थना है। दोस्तों, आज हमारे साथ दो मेहमान और आए हुए हैं और मैं इनका भी परिचय ले लेता हूँ। मान्यवर जी, आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है और मैं फ़िलहाल विकास नगर में रहता हूँ और विकास नगर इकाई साक्य महासभा का महासचिव भी हूँ। तो आज सभी से मिलने का मौका मुझे मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और माननीय अशोक बाबूजी, आप अपना परिचय दीजिए। नमो बुद्धाय, अशोक कुमार साक्य। अच्छा, आज का मैटर रहेगा अखिल भारतीय शाक्य महासभा, कुशवाहा महासभा, मौर्य महासभा, सैनी महासभा, ओबीसी, एससी, एसटी। ये सारे लोगों ने अभी हमारे बुद्ध जयंती पार्क में जो विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 26 अक्टूबर 2025 को हुआ था, उसमें क्या रूपरेखा रही, कहीं पे कोई त्रुटि हुई, कहीं पे कोई दिक्कत हुई कि कितने लोग आए, क्या और लोग ज़्यादा आ सकते थे या इससे बढ़िया और हो सकता था। सफल तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा मैसेज गया है लोगों में और कारवां काफ़ी सफल हुआ है। और हमारे दो मेहमान आए हुए, इनसे और हम जानकारी चाहेंगे कि इससे और बेहतर हो सकता था क्या। तो सर बताएं थोड़ा, चंद्रगुप्त जी हमें बताएं कि और हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या और बेहतर हो सकता था। धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना व्यू रखने का मौका दिया है। सबसे पहली बात है कि जो हमारे महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन जो चल रहा है, जो ये 26 अक्टूबर को जो मशाल यात्रा थी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सफल आयोजन था। इसमें हमारे समाज के हजारों लोग संख्या में वहाँ पे पहुँचे थे। जी और जी, देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि चारों तरफ से जन सैलाब उमड़ पड़ा था और लगा कि ये वास्तव में हम चाहते हैं कि हमारा बौद्ध विरासत को बचाओ आंदोलन जो है उसको बहुत ही सफल बनाया जाए। कहीं न कहीं अगर बात करें तो संख्या और भी कहीं ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें, हमारी जनसंख्या दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा है और अन्य प्रदेशों से लोग आए थे, भद्दे भी लोग आए थे, बिल्कुल, तो संख्या ज़्यादा हो सकती थी। लेकिन इसमें कई कारण रहे हैं जो इतनी संख्या नहीं थी, लेकिन आयोजन बहुत ही शानदार रहा और इसकी सफलता असफलता के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये आयोजन बहुत ही बेहतरीन था और ये पहला आंदोलन मशाल यात्रा थी जो कि हमारे बुद्ध जयंती पार्क से लेकर यहाँ पे दुर्गा पार्क में जो निकाली गई, बहुत ही जन सैलाब उमड़ा और बड़े जोर खरोश से इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हाँ, अगर बात करें हमारी संख्या अधिक हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी। इसके क्या कारण है, उस पर हम आगे इस पर बात करेंगे। जी 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 जी। तो जिस तरह से हमारे लोगों ने शिरकत की, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये है कि अगर हम अपने लोगों को सचेत करें, उनको जगाएं, कैडर के कार्यक्रम रखें, जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम किए जाएं जो लोगों को हम अपनी बात बता सकें। बुद्ध विरासत क्यों बचाने में लोग नहीं आ पाए हैं, या उनके मन से अलग बात हो सकती है, मनुवादी भी हो सकते हैं कुछ लोग, ये भी मैंने देखा है। तो अभी कई ऐसी वीडियो मैंने देखी हैं कि इसी हमारे साथी कई कार्यक्रमों में मैंने देखे हैं जो वो कई मंदिरों में जाकर के अपने मत्था टेकने गए हुए हैं। तो जब उनकी इस तरह की मानसिकता है तो दोस्तों वो इस ऐसे कारवां में कम समय दे पाएंगे, या मन से कहो उनका मन जो यहाँ पे नहीं था वो मन कहीं और है, तो आएंगे भी तो वो उस हैसियत से नहीं आएंगे जो उनको एक बुद्ध विरासत बचाओ अभियान में हिस्सा लेना चाहिए।
तो इसमें मैं चंदू जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते थे अगर हम इन लोगों को जगाया जाए, हकीकत हिस्ट्री इतिहास बताया जाए भगवान बुद्ध का, सम्राट अशोक का, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मिशन क्या है, और इस पर अगर अच्छे से बताया जाए तो हो सकता है हमारी आगे आने वाले जो कार्यक्रम होंगे उसमें और ज़्यादा लोगों की भागीदारी होगी और अच्छे तरह से होगी। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जनसंख्या ऐसे आंदोलनों में और भी हो सकती थी। मेरा मानना है कि सबसे पहले हम शायद ये बात लोगों को समझाने में विफल रहे हैं कि पीटी एक्ट क्या है। बिल्कुल बीटी उन्हें अभी एक्चुअली पता ही नहीं आंदोलन हम क्यों चला रहे हैं, बुद्ध विरासत क्या बचानी है। हाँ हाँ, तो है हमारी ये बात तो सही है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, सच्चाई है। हाँ। तो शायद हमारी एक असफलता इसमें ये रही है कि हम उनको ये समझाने में असफल रहे हैं कि ये आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे अगर हम काम करें, क्योंकि कोई भी जन आंदोलन जब शुरू होता है जब उसे दिल से जुड़ा होता है, दिल से हाँ। जुड़ा जब होता है जब उसके बारे में उसे पूर्ण जानकारी हो, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों हो रहा है और इससे हमारा लाभ क्या होगा। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले ये बीटी एक्ट क्या है, अगर रद्द हो जाएगा तो हमें या जो बुद्ध जन है या बुद्ध अनुयायी है उनको क्या फायदा होगा इससे। हाँ हाँ। तो उससे लोगों में जुड़ाव बढ़ता है और आगे आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जन सैलाब बहुत मैसिव रूप से हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये सब जानकारी का अभाव रहा है, ये भी एक मुख्य कारण रहा है। जैसे वहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम काफ़ी समय से चला है और उस कार्यक्रम में एक विषय ये भी रखा जाता कि ये जो हम आंदोलन कर रहे हैं इसकी रूपरेखा क्या है, इसका कारण क्या है, और ये जो है हमने इस पे कैसे आगे बढ़ाना है और ज़्यादा अच्छे कैसे काम करें। जितनी भी महिलाएं, जितने भी पुरुष आते हैं उनसे ये तो कहते हैं कि हमारा ये धरना प्रदर्शन है, ये सफल हो, आप लोग आइए, ज़्यादा ज़्यादा तादाद में आइए। मगर कुछ लोगों को उन महिलाओं से अभी बात की जाए तो उनमें से बहुत सारी महिलाओं को ये भी पता नहीं है कि ये आखिर कारवां चल रहा है तो किस बेस और क्या इसकी वेशभूषा है, क्यों चलाया जा रहा है। सिर्फ ये जानते हैं कि वहाँ पे किसी ने कब्जा कर रखा, उसको हटाना है, लेकिन ये पता नहीं कि ये हटेगा कैसे। और इस पे हमने केस भी डाल रखा है। अब तक क्या क्या प्रक्रिया हो चुकी है। हाँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे रूट लेवल तक पहुँचे। हाँ। और हमारे जो इस कमेटी के मेंबर्स हैं उनको घर घर जाके इसको बताएं। हाँ। तो शायद बहुत ही जल्दी ये विशाल जनसमूह इकट्ठा होने की संभावना है और ये ज़रूर हमारे पक्ष में ये फैसला भी आएगा, जहाँ तक सुनने में आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जुड़ाव होगा। बिल्कुल। मैंने ये देखा है कि बुद्ध का धम्म जो है सनातन है, सत्य है, और लगभग दुनिया में बहुत सारे 84 देश तो मुझे पता है जहाँ बुद्ध का धम्म फॉलो किया जाता है, और सम्राट अशोक के कारनामे लगभग सबको ही पता होगा। तो जिसने भी बुद्ध की विरासत पे नुकसान पहुंचाया, विरासत को या बुद्ध विरासत को तोड़ा है, तो उस देशों का भी आपने हाल देखा होगा कि भयावह हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का ये मामला बहुत दिनों तक छिपा रहेगा। अगर हम लोग एक्टिव हो गए हैं और आए दिन लोगों को ये पता चलता ही रहेगा, चलता जाएगा कि आखिर ये बीटी एक्ट क्या है, इस पे कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे इसको समझा जाए, कैसे समझाया जाए, अपने लोगों को कैसे दिमाग में ये चीज़ बिठाई जाए जो हमारे लोग इसके लिए एक्टिव हो जाए। और एक्टिव ये लोग जब ही होंगे, ये मिशन को हमें चलाना पड़ेगा, घर घर पहुंचाना पड़ेगा कि ये है क्या, बुद्ध विरासत पे कहाँ कहाँ कब्जा किया गया और क्यों किया गया। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि बुद्ध जो है भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। आपने सुना होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं और चर्चाएं होती हैं। तो मैं उन सारे लोगों से यही पूछना चाहता हूँ, जब बुद्ध 9वें अवतार विष्णु के हैं तो सारी देवी देवताओं के मंदिरों में फ़ोटो मूर्तियाँ सब मिल जाती हैं, तो भगवान बुद्ध की क्यों नहीं है?
भाई अगर वो 9वें अवतार अगर मानते हो आप अपने हिसाब से, तो उनकी भी तो मूर्ति वहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध को नकारा गया हर जगह। मैंने रामायण में कई जगह देखा है कि वहाँ भी बुद्ध के लिए गाली का शब्द निकला है, उनको नीच, कमीना और लुटेरा, चोर भी कहा गया है। ये मैंने खुद पढ़ा है, तब मैं ये बात बोल रहा हूँ आज। तो इसमें हमें कैसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना चाहिए, जो आगे आज हमारे पास इतने लोग आए, कल हम 2 लाख लोग इकट्ठे कर पाए, इसमें बताएं सर। जी, जो आपने बोला, मैं इस बात पे थोड़ी सी असहमति व्यक्त करता हूँ कि देखिए, जो हमारे बुद्ध हैं या तथागत जी हैं, वो विष्णु के 9वें अवतार वो क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे उनका डर है। अब रीजन कुछ भी हो, वो उसमें उसमें संलिप्त करना चाहते हैं, जो कि ये चाहते हैं। अब क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा डर है कि अगर बुद्ध जी फिर से जागृत हो गए देश में, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा सिस्टम जो उन्होंने वो पाखंड का ये फैला रखा है। हाँ। वो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसमें संलिप्त करना चाहते हैं। वो विफल प्रयास है उनका। हम लोग समझते हैं ये 9वें अवतार नहीं थे, ये कहीं ना कहीं ये मनगढ़ंत कहानियाँ उन्होंने, और ये उनका जो पद्धति ही मनगढ़ंत कहानियों पे चल रही है। तो हमें उससे कभी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उससे डरे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये बात लोगों को समझ, वो सिर्फ उसको बरगला रहे हैं लोगों को कि ये आओ पूजा करो यहाँ पे। हाँ हाँ। सिर्फ एक ही उद्देश्य है उनका कि कैसे एक लोगों को अंधेरे में रखकर उनसे धनोपार्जन या उनसे पूजा पाठ के या पाखंडवाद में बिल्कुल बिल्कुल ये मेरा मानना है। हाँ, बात बिल्कुल सही है और सटीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि भगवान बुद्ध को वो क्यों घसीटना चाहते हैं, क्यों डर लगता है। हाँ, डर लगता है। और भगवान बुद्ध ने साफ और सटीक कहा है कि मेरी पूजा करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मैंने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चलोगे तो आपका मंगल और कल्याण होगा, ऐसा तथागत बुद्ध ने कहा है। तो ये मनुवादी जो लोग हैं सोचते क्या है कि कहीं ऐसा है कि बुद्धवादी कुछ बुद्ध लोगों ने ये पढ़ लिया हो तो उसका खंडन कर दें। तो अगर आप खंडन ही करना चाहते तो आइए ना, उनको बुद्ध की भी मूर्ति मंदिर में रखिए ना, उनसे कहिए इनकी भी पूजा करो। हम तो उनकी भी करते हैं, उनकी भी करते हैं, लेकिन ऐसा भी तो नहीं करते ना वो लोग। हम तो कहते करो, करके दिखाओ ना एक बार, हिम्मत है तो आओ सामने करो और रखो। नहीं करते हैं वो। कैसे करेंगे? बुद्ध का कोई धर्म नहीं है, ये धम्म है। हाँ। कोई और उनका कोई धर्म नहीं है, वो सिर्फ एक कपोत कल्पित उन पे आधारित उनका धर्म है। उस पर ये सारी चीज़ें हैं, ये सब सारी मनगढ़ंत, तो वो कहीं भी आधार टिकता नहीं है। अब जो सनातन धर्म है, सनातन का मतलब जो सत्य है वो सत्य हमेशा रहेगा। जैसे पानी का काम शीतलता देना है, तो ये सनातन है। आग का काम जलाना है, ऐसे ही ये सनातन सत्य है। हाँ। तो ये सनातन सत्य है। तो बुद्ध तथागत जी यही कहते हैं कि अगर आपको मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं है या मेरी बात मानने की यूं ही आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उसको कसौटी पे खरा ना उतरा जाए। बिल्कुल। तो ये सिर्फ हमारे बुद्ध जैनों ही बड़ी, पूरे विश्व इसी तरह ही जब टिका हुआ है। हाँ। मान लीजिए विज्ञान आज हम पढ़ाते हैं बच्चों को, अब विज्ञान पढ़ाना बंद कर दीजिए अगर आप बुद्ध को नहीं मानते तो। बिल्कुल। बुद्ध को तो मानना ही पड़ेगा। विज्ञान को मानते तो बुद्ध को मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। बुद्ध का धर्म ही वैज्ञानिक धर्म है, यानी कि हम परीक्षण करें, अगर वो सत्य है तो मानिए, नहीं है तो मत मानिए। तो ये उनमें कब तक उलझाएंगे? जब तक ये विज्ञान बढ़ता रहेगा, ये धर्म भी बढ़ता रहेगा। तो उनका डर है कि उन्हें 9वां अवतार बताएं, 10वां अवतार बताएं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक इस विश्व में विज्ञान रहेगा, सनातन ये बुद्ध धर्म रहेगा। बिल्कुल। अब बात यही तो है कि हमारे लोगों को, ओबीसी SC ST को ये शायद हज़ारों सालों से गुमराह करते चले आ रहे हैं और आज भी गुमराह हो रहे हैं। जो बाबा साहब ने मिशन दिया है उस पे नहीं चल रहे हैं, संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, संविधान को पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन संविधान ने इनको अधिकार दिया है, उससे ये जिंदा है।
उससे इनको नौकरी मिलती है, उससे कुर्सी बैठने का अधिकार मिला है, जूता चप्पल पहनने का अधिकार मिला है, कपड़ा पहनने का अधिकार मिला है। लेकिन बाबा साहब को ना तो पढ़ेंगे, ना बाबा साहब को मानेंगे, ना बाबा साहब को समझेंगे। दोस्तों, इस तरह से अगर आप संवैधानिक चीज़ें चाहते हो तो हक ये भी बनता है आपका कि संविधान को पढ़ें, संविधान को जानें, आडंबर में ना फंसें। बाबा साहब ने क्या कहा था? हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये बाबा साहब ने कहा था। अब आप बताइए कि बाबा साहब जितने पढ़े लिखे, कितने लोग हैं पूरी दुनिया में? जब बाबा साहब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया तो हम जैसे की औकात क्या है। और बाबा साहब ने हर किसी के लिए ये धम्म बताया है। बुद्ध का जो धम्म है सबके लिए मंगलकारी है। इसमें ना तो कोई जात है, ना पात है, ना ऊंच है, ना नीच है, सब मंगलकारी हितकारी है, सबके लिए है। ये जन जन के मंगलकारी है और सबके लिए सटीक है। किसी के लिए जात पात नहीं, भेदभाव नहीं, ऊंच नीच नहीं, छोटा बड़ा नहीं है। तो इससे बढ़िया और कोई रास्ता है ही नहीं। और उसको इन मनुवादियों ने ध्वस्त कर दिया। दीपक तले अंधेरा। सबसे ज़्यादा भारत में ही आडंबर, अंधविश्वास, और उससे ज़्यादा बिहार में। बिहार का जो नाम पड़ा है बिहार, वो भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा बिहार वर्षावास वहीं किए थे, बिहार में। इसलिए उस जगह को भी सबसे ज़्यादा आडंबर से मतलब आडंबर में धकेला गया। आडंबर ज़्यादा जगह वहाँ पे दी गई है, ऐसा मनुवादियों ने किया है वहाँ पे। और आज भी बिहार में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हमारे धम्म स्थल हैं। और सबसे बड़ी बात यही देखिए, जो बुद्ध गया जिसको कहते हैं वो बिहार में ही है। और वो पूजनीय जगह, लोगों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखित प्रमाण है, पूरे विश्व के लिए पूजनीय स्थल है। इससे बड़ा शायद बौद्धों का कोई पूरी दुनिया में पूजनीय स्थल नहीं है। उस जगह पे जहाँ मनुवाद ने कब्जा कर रखा हो और वहाँ के लिए लोग अगर कतरा रहे हो, दोस्तों बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है। दोस्तों एक बात बताइए, अभी पीछे मशाल यात्रा जो हुई है 26 अक्टूबर की, क्या हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोग इतने ही हैं? समझिए ज़रा, सोचिए ज़रा दोस्तों। यही जगह आपके घर पे अगर किसी में जाना पड़ता, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता, समाज में जाना पड़ता, कहीं भी जाना पड़े, वहाँ के चक्कर आप लगाते। लेकिन अपनी जगह को जब तक आज़ाद नहीं करा लेते, सांस नहीं लेते आप। कभी आपने सोचा है हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी आने वाली जनरेशन हो सकता है कि हमें कल हमसे जवाब करें कि पिताजी जब ये मशाल यात्रा का कार्यक्रम दुर्गा पार्क, बुद्ध जयंती पार्क में चल रहा था तो आप गए थे कि नहीं? दोस्तों गए थे, चाहे सूखे मन से आए हो, चाहे रूखे मन से आए हो, बेमन से आए हो, लेकिन खुल के तो बोल सकते हो, हाँ बेटा मैं गया था। अगर आप नहीं गए तो या तो अपने बच्चे से झूठ बोलेंगे, या बरगलाएंगे, या गुमराह करेंगे, हकीकत नहीं बता पाएंगे। ये ऐसी विरासत है, पूजनीय विरासत है, पूरे संसार की है। दोस्तों मेरा निवेदन रहेगा आप लोगों से कि अगला कोई भी कार्यक्रम इस तरह का, धम्म बचाओ अभियान, बुद्ध बचाओ अभियान, विरासत बचाओ अभियान, कहीं पे भी हो, चाहे कोई शाक्य करे, कुशवा करे, मौर्य करे, सैनी करे, ओबीसी करे, एससी करे, एसटी करे, चाहे ब्राह्मण करे, जाना चाहिए, हर कीमत में जाना चाहिए। क्योंकि ये आपके दादा परदादा की बपौती है, ये आपकी है। आप नहीं बचाने आओगे, दोस्त कौन बचाने आएगा? दूसरा कौन बचाए? जिसने कब्जा कर रखा उनसे कहो कि बचाना आए। ऐसा भी नहीं कि जिस मनुवादी ने कब्जा किया हुआ है उस जाति के लोग खराब हैं, ऐसा भी नहीं। बहुत सारे ब्राह्मणों ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया है और माना है, कबूल किया है, आज भी बुद्ध की बात करते हैं। आदमी कोई भी बुरा, कोई भी अच्छा हो सकता है दोस्तों, जाति से कोई उसका मतलब नहीं होता है। कोई भी संस्था में किसी का भी दिल जाग सकता है, किसी का भी दिल
आहें भर सकता है। ये बुद्ध विरासत सबकी है। OBC SC ST के लिए बुद्ध ने काम किया है, ब्राह्मणों के लिए काम किया है, जितनी भी जातियाँ उनके लिए काम किया है, पूरी मानवता के लिए काम किया है, पक्षियों के लिए काम किया है, कीड़े मकोड़े के लिए काम किया, जन जन के लिए काम किया, सबके लिए काम किया। ऐसे थे तथागत बुद्ध। दोस्तों, इसी के साथ हम अपने साथियों से यहीं वीडियो समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। आज का मैटर कैसा रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मेरा नाम सतीराम साक्या है, मेरे साक्या यूट्यूब चैनल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको मत भूल जाना दोस्तों। इससे हमें बहुत मनोबल मिलता है। अगर मेरी कोई गलती और त्रुटि हो जाए तो दोस्त हमें अवगत कराइए, क्योंकि आप मेरे मित्र हो सकते हैं, मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरे अपने हो सकते हैं, मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक मान। जय भीम। जय संविधान।